भाजपा के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज का नागपुर हिंसा पर बड़ा बयान सामने आया। साक्षी महाराज बोले कि नागपुर हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी। 100 साल बाद नागपुर में दंगा हिंदुओं को और जागरूक व तैयार रहने की जरूरत का संकेत है। महाराज ने कहा कि इस देश से गुलामी के हर चिन्ह को मिटा देना चाहिए, चाहे वो औरंगजेब का हो या कोई और चिन्ह। इसका नामो निशान खत्म होना चाहिए। देश के मौजूदा हालात पर साक्षी महाराज ने कहा, अब देश बदल चुका है। मैनपुरी जाते वक्त साक्षी महाराज ने छिबरा मोड़ स्थित विधायक कैलाश राजपूत के आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे मजे हुए कार्यकर्ता श्री अनुराग अवस्थी को जनपद उन्नाव का जिलाध्यक्ष बनाया है। तो आज उनके स्वागत का, आज यहाँ प्रवेश का पहला दिन था। उनके स्वागत में पूरा जिला आया और उनकी इच्छा थी कि मैं पार्लियामेंट से आ जाऊं तो मेरे सामने वो इस जनपद कार्यालय पर प्रवेश करें। तो उसी को लेके बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम है। भीड़ इतनी है कि नीचे भी समाहित नहीं हो पा रही, ऊपर भी समाहित नहीं हो पा रही। ये अनुराग का जो कार्यकर्ताओं पर प्रेम है, उत्साह है, या उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार का ही परिणाम है। मैं हृदय की गहराई से अनुराग जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। महाराज जी, औरंगजेब फिर से जिंदा होगा, इस पर क्या करेंगे? जो लोग आतताई रहे हैं, अत्याचार करते रहे हैं, हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का मर्दन करते रहे हैं, ऐसे लोग जिंदा कभी नहीं हो सकते। लेकिन अब हिंदुस्तान का युवा जाग गया है। गुलामी के प्रतीक जितनी भी चिन्ह हैं, औरंगजेब इसके अलावा भी वो सारे के सारे समाप्त किए जाएंगे। प्रेम है, सौहार्द है, उनके काम करने का जो तरीका है भाई, इससे यह साबित होता है कि पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। सर्वप्रिय, सर्वग्राही एक ऐसे कार्यकर्ता को जिला की कमान सौंपी है जिसके प्रति स्वागत करने के लिए सभी आतुर हैं। उस दृश्य को आपने शायद और आपके कैमरे ने देखा ही होगा। मैं भी हृदय की गहराई से पूरे जनपद की तरफ से सांसद होने के नाते जिलाध्यक्ष अनुराग जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। क्यों जिला रहे भैया? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस आशा विश्वास के साथ पार्टी संगठन ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, तो पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला है, इसका बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले इन विरोधियों ने, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ की थी। और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर 70 साल तक देश पर काबिज रहे। बहुसंख्यक हिंदू समाज का मान मर्दन करते रहे, अपमानित करते रहे, ऐसे ऐसे कानून बनाते रहे भाई जी, उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी मिले और देश को मोदी जी मिले और संविधान में संशोधन करके आज भारत को सारे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया है और सारा विश्व भारत की प्रशंसा करता है। अभी आपने महाकुंभ 2025 तीर्थराज प्रयाग का देखा होगा। 67 करोड़ आस्थावान लोगों ने स्नान किया। वो एकता का संदेश देके चला गया। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ, जिसकी हिंदुस्तान से ज्यादा चर्चा विदेशों में है, और सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। महाराज जी, राहुल गांधी गुजरात में कहे हैं कि इस बार मोदी जी को हराएंगे वहाँ गुजरात में विधानसभा चुनाव में। अभी से तैयारी शुरू कर दी, इस पर क्या कहेंगे आप? गालिब ने कहा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो 55-56 साल का हो गया और अभी युवा नहीं हो पाया, वो ऐसे ख्याल, ऐसे ही सपने देख सकता है। हम कहेंगे इसी प्रकार से राहुल गांधी जी लंबे समय तक बने रहें, इसी प्रकार के भाषण देते रहें ताकि हमें ऊर्जा मिलती है।